गुजरात के मोरबी में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी पुलों का सर्वे कराने का आदेश दिया था। लेकिन राम के नाम पर राज करने वाली सरकार ने उस नदी पर आज तक पुल नहीं बनवाया जिस नदी पर खुद प्रभु राम ने स्नान किया। उस पर ग्रामीणों ने लकड़ी का स्थायी पुल बनाकर आवागमन तो शुरू कर दिया, लेकिन वो पुल मोरबी जैसी किसी भी घटना को खुलेआम दावत दे रहा है। लेकिन ना तो प्रशासन के कानों में जू रेंग रही है, ना ही सियासतदानों के। ऐसा कोई चुनाव नहीं आता जिस चुनाव में उन्नाव के औरास ब्लॉक की ग्राम सभा मिर्जापुर अजीगांव में नेता पुल बनवाने का वादा न करते हों। हर चुनाव से पहले इसी आश्वासन से नेता वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद वापस कभी मुड़कर नहीं देखते। 20 साल पहले अजीगांव के ग्रामीणों ने मिलकर लकड़ियों और बल्लियों के सहारे सई नदी के ऊपर से पुल का निर्माण किया। लेकिन जरा इस पुल की तस्वीर देखिए। जुगाड़ से बनाया गया ये पुल खुलेआम मौत को दावत दे रहा है। बारिश के समय इस पुल के ऊपर से नदी की धारा बहती है। ग्रामीण बताते हैं कि 5 सालों में 5 लोग इस पुल से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके ना तो कभी नेताओं ने सुध लिया, ना अधिकारियों ने। 2022 के चुनाव से पहले ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान भी किया था, लेकिन अधिकारी और नेता पहुंचे, वादा किया कि चुनाव खत्म होने के बाद हर हालत में ये पुल बनवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मिर्जापुर अजीगांव के पास से बहने वाली सई नदी का आध्यात्मिक इतिहास है। इस नदी का रामचरितमानस में भी उल्लेख किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनकु रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। यानी प्रभु राम जब लंका विजय के बाद वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने सई में गोमती में उतरकर स्नान किया था। उसके बाद चौथे दिन अयोध्या पहुंचे थे। उन्नाव में आज भी वो सई नदी है जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, लेकिन उसी नदी में आज तक एक अदद पुल बनाकर नहीं तैयार हो पाया। मजबूरी में ग्रामीणों ने लकड़ी के पुल बनाकर आवागमन शुरू किया, लेकिन ये पुल आज तक न जाने कितने लोगों की जानें ले चुका है। औरास ब्लॉक मुख्यालय से अलीपुर निचलौल मार्ग से 4 किलोमीटर दूर बसे मिर्जापुर अजीगांव के किनारे से ये सई नदी गुजरती है। गांव के लोगों की नदी के पार सैकड़ों बीघे खेतिहर भूमि है। इसके साथ ही लगभग आधा दर्जन गांव भी नदी के उस पार है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हर दिन 5 से 7 हजार आबादी इस पुल से इधर उधर जाती है। बच्चे भी पढ़ने के लिए इसी पुल से गुजरते हैं। ऐसे में कभी भी इस पुल में बड़ा हादसा हो सकता है। खुद इस पुल के निर्माण की घोषणा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 साल पहले की थी, लेकिन वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। आपके गांव में एक लकड़ी का पुल बना है जो बहुत ही जर्जर स्थिति में, क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? समस्या सब बहुत हैं। कम से कम ना हमारे बचपन से आज तक का सैकड़ों आदमी मर चुका है। अच्छा। हर साल 1, 2, 4 गाँव सैदापुर से लगा करके कहीं से कहीं डूबा बूढ़ा करते हैं। उनकी जमीनें सबको वही पार हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ इसके लिए निर्देश जारी नहीं हुए पुल को लेकर? निर्देश नहीं जारी हुए। कई बार धरना धरी गई, कई बार इसका जो समय आता है, हाँ, उसका विधायकी का या उनका, तो वो लोग आते हैं, कहते हैं पुल बनवा देंगे। जब हो जाते हैं तो कोई ध्यान नहीं। तो क्षेत्र के विधायक जी को समस्या से अवगत कराए आप लोग? कई बार जितने हो चुके हैं उनको अवगत कराया गया, बताया गया कि वोट नहीं डालेंगे। फिर भी वोट हम लोग नहीं डाली। काफ़ी देर वोटिंग होती रही। उसके बाद में यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी। वो लोग विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने बहिष्कार किया था, तो क्या वजह यही पुल थी? हाँ, पुल की ही वजह थी, यही वजह। फिर उसके बाद प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन यही दिया कि हम वोट डालिए, हम पुल बनवाएंगे। आज भी नहीं पुल बना है। ये पुल कितना पुराना होगा? लगभग हमसे 25 साल पुराना है। तब और कितने लोग आवागमन करते हैं इससे? कम से कम 6-7 हजार डेली आवागमन है। मोटरसाइकिलों से भी निकलते हैं? बेचारे निकलते हैं धीरे नहीं। यहाँ क्या करें? आप लोग क्या चाहते हैं जिला प्रशासन? हम लोग चाहते हैं कि ये पुल अगर जो बन जाए तो हम लोगों को सुकून हो जाए, क्योंकि हम लोगों मिर्जापुर अजगांव की ज़मीन टोटल इसी पार है। कितने गांव हैं उस पार? लगभग कितने गांव हैं उस?
तरफ? यही तो गांव तो 1 दर्जन है हमारे मिर्जापुर गांव में 1 दर्जन गांव लगते हैं। पुल की तरफ कितने गांव हैं जो आवागमन करते हैं? 15-20 गांव हैं। पुल न बनने से ग्रामीण इस कदर खफा हैं कि उन्होंने सई नदी में उतर कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि योगी जी आप किसान सम्मान निधि बंद कर दीजिए, लेकिन सई नदी में पुल बनवा दीजिए, जिससे न जाने कितनी जिंदगियां सुरक्षित हो जाएंगी। आपके गांव में एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। जी सर। और ये पुल कितना पुराना है? करीब 25 वर्ष पुराना है सर। अच्छा, इस पुल से कितने लोग आवागमन करते हैं? आवागमन सर कम से कम 5-6 हज़ार डेली। क्या समस्याएं आ रही हैं? अरे समस्या साहब, जमीन तो सब नदी पर है। अब हम लोगन के है तो जहेक है, अगर आवक पर है तो रास्ता तो कोनो है नहीं, चाहे मैं बूढ़ी हो, चाहे टूटी हो, चाहे मरी। अगर आई तो पुलते तो औरास वाया हो के गरेर के यहाँ 14 किलोमीटर पड़ती है। अच्छा, इस पर से लोग मोटरसाइकिल से भी गुजरते हैं? अरे अभी कहाँ करें, जर्जर स्थिति में दिख रहा है, डायरेक्ट है तो निकलते हैं, करे का। तो आप लोगों ने जिला प्रशासन को कभी अवगत कराया? अरे 20 बार साहब यहाँ जो चुनाव के समय में आवते हैं, वादा कहीं का चले जाते हैं और आज तक को आवे नहीं। सन 65 तेरे साहब मांग है कि पुल की है। उस समय विधायक बद्री प्रसाद जी थे। अच्छा। और सांसद जगन्नाथ बाबू होते कांग्रेस जमाने में, तब से मांग चल रही है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई नहीं आया? कुछ नहीं। 5 साल एक औरत बूढ़ी थी, तब डीएम साहब आए थे, कहें हम इसको शासन को सूचित करें। अभी तक इस पुल से दुर्घटना होकर कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? हर साल साहब 1-2 जरूर मर जाते हैं। कुछ बताया जाते, कुछ यूं में बही जाते। ये हाल उस सरकार का है जो राम नाम जप कर ही वोट हासिल करती है, राम राज लाने का सपना दिखाती है, लेकिन हाय रे बदकिस्मती कि जिस नदी में खुद भगवान राम ने स्नान किया, उस नदी को एक अदद पुल दे पाने में ये सरकार नाकाम रही। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मुन्ना पांडे की रिपोर्ट।